क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है ना इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। हमें वाई रेशियो जेड कितना दिया हुआ है 3:7 और एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। भाई इसमें ऐसा है ना कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, ठीक है। कैसे देखो, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं सूतिया और भूतिया और एक ले लेते हैं समझ गए, ठीक है। तो देखो जो सूतिया और जो भूतिया है, अगर सूतिया भूतिया का दोस्त है और भूतिया ठीक है, अगर दोस्त है, ये समझ रहे हो ना, अगर ये लोग आपस में दोस्त है तो ऑब्वियसली दोस्त का दोस्त दोस्त होगा, मतलब जो भी है इसका दोस्त क्या होगा, सूतिया हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है तुम लोग को? तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। कैसे देखो, भाई बोल रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी क्या है। हाँ भाई, ए बी जो पैरेलल है ना वो सी डी क्या है, तो सी डी पैरेलल किसके है, सी डी पैरेलल जो है ई एफ के है, तो ऑब्वियसली ई एफ पैरेलल हो जाएगा ए बी के। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब देखो करना क्या है, क्वेश्चन में हमें करना ये है कि यहाँ जो रेशियोज दिया हुआ है, रेशियो को हमेशा वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है। वो कैसे, यहाँ देखते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी की क्रश का नाम है पूजा, तो अपन यहाँ पी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट y इक्वल्स टू 3p, देखो y इक्वल्स टू 3p और z इक्वल्स टू 7p। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और ये पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइंस पैरेलल टू अ सिंगल लाइन, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इसको इंग्लिश में यही लिखना है, लाइन पैरेलल अगर एक सिंगल लाइन के है तो पैरेलल दूसरे की भी इक्वल हो जाएगी, यही बस इसका कहना है और कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू z, अगर x इक्वल्स टू z में बोलते तो डायग्राम में देखो x इक्वल्स टू z। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। जो जिसने नहीं देखी यार, बैक बेंचर्स यहाँ देख लो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर की बात करते हैं तो इंटीरियर हो गया, और ये ऑल्टरनेट मतलब एक एंगल इस तरफ है तो दूसरा एंगल उस तरफ होगा। जब ये इस तरफ और उस तरफ वाली बात आती है तो इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और ये हमेशा आपस में इक्वल होती है। बात समझ में आ गया? अगर ये ऋतिक रोशन है तो ये भी ऋतिक रोशन होगा। बात अभी ना एंगल की कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो कैसे होगा, x इक्वल्स टू z है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये समझ में आ गया? अब यहाँ देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। कैसे होगा, को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल। ये को इंटीरियर एंगल क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ पे एक एंगल रहेगा और एक एंगल यहाँ पे रहेगा, ये दोनों एंगल ना आजू बाजू में रहेंगे और एक ही तरफ रहेंगे। तो ये जो एंगल है ना ये इंटीरियर है और आजू बाजू में है, तो इसको को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। लेकिन इस एंगल और इस एंगल का सम करने से 180 डिग्री आता है, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो x की वैल्यू आपने z मानी है तो x की जगह मैं z लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब z क्यों लिखे सर, देखो यहाँ पे हमारे पास z और y की वैल्यू है, आ गया z और y। अब आ जाएगा अपना आंसर। देखो कैसे, z की वैल्यू यहाँ पर 7p है और y की वैल्यू को कितना लेट किया था, 3p है, और ये हो गया 180 डिग्री। 7p प्लस 3p हो जाएगा 10p इक्वल्स टू 180 डिग्री। 10 के साथ p मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 10 1 जा, 10 18 जा। आया समझ में? तो p की वैल्यू आपकी कितनी आई, 18 आ गई, 18 डिग्री आ गई। अब देखो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखो x, सर x की वैल्यू निकालना है, आप p निकाल रहे हो। हाँ देखो देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। हम पहले क्या लेंगे, z इक्वल्स टू 7p लेंगे। क्यों लेंगे वो भी मैं बताऊंगा। z इक्वल्स टू 7, p की वैल्यू क्या है 18, भाई रख दो यहाँ पे 18। तो जब 7 इंटू 18 करेंगे तो यहाँ पर 126 आएगा। सर हमने इस जगह p की वैल्यू क्यों नहीं रखा, बताते हैं, सुनो ध्यान से। z की वैल्यू कितनी है, 126। z डायग्राम में देखो यहाँ है, अगर z 126 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से x भी 126 आ जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में जो लेट किया है ना, यहाँ नहीं रखना है वैल्यू, यहाँ पे रखना है। क्वेश्चन से चीटिंग करना है, डायग्राम से चीटिंग करना है भाई। अगर z की वैल्यू आपको मिल गई तो x की भी वैल्यू मिल गई ना, तो यहाँ पे z कितना है आपका 126। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है x की कितनी आ जाएगी, 126 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर के वजह से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।